मैं सिर्फ यस बोल सकती हूँ या फिर सिर्फ नो। आई थिंक यस चूज करना ज्यादा बेटर होगा। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग रिंकी। आज तो मम्मी छोटी बहन को स्कूल के लिए छोड़ देना, ठीक है? क्या? आई मीन हाँ, क्यों नहीं। रिंकी तुम स्कूल इतनी लेट आ रही हो, तुमने टाइम नहीं देखा? यस मैम। आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें क्लास के अंदर नहीं आने दे सकती। जाओ बाहर खड़ी रहो, यही तुम्हारा पनिशमेंट है। यस मैम। रिंकी, क्या तुम टेस्ट में मुझे चीट करवाने में हेल्प करोगी? सॉरी लेकिन देखो हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। सच में? थैंक यू। रिंकी तो बताओ तुम्हें टेस्ट में कितने नंबर मिले हैं? 69। और मुझे 100। थैंक यू मुझे चीटिंग करवाने के लिए। मम्मी आज हमसे डैड मिलने के लिए आ रहा है ना? हाँ बेटा, वो दोपहर तक आ जाएंगे। ठीक है, मैं स्कूल जाती हूँ। ओके। आज तो कोई बहुत खुश है। हाँ क्योंकि आज डैड आ रहे हैं घर पे मिलने के लिए। लास्ट टाइम मैंने उन्हें 10 साल पहले देखा था। सच में? घर के बाहर पुलिस क्या कर रही है? हमें लगता है तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे डैड को मार दिया है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मॉम ऐसा कुछ कर सकती है? हमें आंसर दो, हाँ या फिर ना। हाँ। बेवकूफ लड़की, ये तुम क्या कर रही हो? यकीन नहीं होता तुम मेरी बच्ची हो। बेवकूफ। मम्मी प्लीज, क्या आप मेरे लिए नए नाइकी शूज खरीद देंगी प्लीज? नहीं बेटा, वो बहुत महंगे आते हैं, मुझसे अफोर्ड नहीं कर सकते। एक्सेप्ट। अब आपको मेरे लिए शूज खरीदने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे सोलमेट ने ऑलरेडी मेरे लिए शूज खरीद दिया है। ओके बाय, मैं जा रहा हूँ स्कूल। चिंकू, ओ नो, ये पेन मेरे शूज में गिर गया। अरे वाह किकी, ये तो नए शूज लग रहा है। लगता है तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे लिए नए शूज फाइनली खरीद लिए। नहीं, ये शूज मेरी मम्मी ने नहीं खरीदा है, मेरे सोलमेट ने मुझे खरीद के दिया है। वाह, तुम तो बहुत लकी हो। हाँ अच्छा, चलो क्लास में चलते हैं। आईफोन एक्सेप्ट। चिंकू, मेरे सोलमेट ने मुझे आईफोन गिफ्ट किया। पर उसके पास ये सब खरीदने के पैसे कहाँ से आ रहे हैं? मुझे क्या पता, अब मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, मुझे तो बस गिफ्ट से मतलब है। किकी, तुम्हें ये बात अजीब नहीं लग रही है कि तुम्हारी सोलमेट इतनी सारी महंगी चीजें कैसे अफोर्ड कर पा रही है? मुझे क्या पता, शायद वो पैसे सेव कर रही हो या फिर उसके पेरेंट्स अमीर हो। लेकिन फिर भी मुझे अजीब लग रहा है। क्या हुआ किकी, ऐसी शक्ल क्यों बना रहे हो? मेरी सोलमेट मुझे 1 करोड़ रुपए सेंड करना चाहती है। ये रिस्की हो सकता है, इसे एक्सेप्ट मत करना। क्या मैं अपने खुद के फ्यूचर किकी से बात कर सकता हूँ? आज स्कूल के लिए लेट मत होना। हाँ, आज से मैं कभी भी स्कूल के लिए लेट नहीं हुआ। मम्मी, मैं स्कूल जा रहा हूँ। बेटा, तुम स्कूल के बाद कहीं और भी जाओगे? मैं चिंकू के साथ बाहर घूमने जाऊंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन घर जल्दी आ जाना। हाय किकी। ओह हाय चिंकू, स्कूल के बाद घूमने चलोगे? हाँ क्यों नहीं। मैं नहीं जा सकता, मुझे कुछ काम है, सॉरी। अच्छा ठीक है। मेरा फ्यूचर सेल्फ अजीब है। पहले इसने बोला कि मम्मी को बोलो कि मैं स्कूल के बाद चिंकू के साथ घूमने जाऊंगा, और बाद में जब चिंकू ने पूछा तो इसने बोला कि मना कर दो, क्योंकि आज मैं घर में हाउस पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, इसलिए मैं क्लास से सारे बच्चों को इनवाइट कर रहा हूँ। तुम भी आओगे? हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है, पार्टी में मिलते हैं, बाय। ये कितना अजीब है, राहुल तो मेरा दुश्मन है। मेरा फ्यूचर सेल्फ ये चाहेगा कि मैं उसके पार्टी में जाऊं। अब तो जाके ही पता चलेगा। आप लोगों को क्या लगता है कि राहुल की पार्टी में क्या होगा? अगर आप किकी की जगह रहते तो क्या आप राहुल की पार्टी में जाते? ओके बेटा, तुम बताओ कि तुम्हें कौन सा मार्क मिला है? मम्मी, मुझे ब्लू मार्क मिला है, इसका मतलब मैं फेमस होऊंगा। हाँ, पक्का इसमें एरर होगा, तुम और फेमस कभी भी नहीं। मम्मी, मैं स्कूल जा रहा हूँ। हाँ, स्कूल में ध्यान लगा के पढ़ना ताकि फ्यूचर में तुम्हें कोई अच्छी सी जॉब मिल सके। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है, जब यहाँ लिखा हुआ है फेमस, तो मुझे स्कूल की चिंता करने की क्या जरूरत, जब मैं फेमस होऊंगा तो। मैंने तुम्हें ये बात पहले ही बताई है, ये तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है। अब जो मैंने कहा है वो करो, जाके स्कूल में पढ़ाई करो और मेहनत करो। मुझे सच में किकी के बारे में सोच के बहुत बुरा लगता है, बेचारी के पास कोई भी टैलेंट नहीं है। हाँ, मुझे विश्वास नहीं होता कि उसे लगता है कि वो कभी फेमस भी होगा। किकी, क्या कर रहे हो? मम्मी, मैं ऑडिशन की तैयारी कर रहा हूँ। किस चीज का ऑडिशन? किसी मूवी में गधे का रोल करने के लिए। मम्मी, क्या आप मुझे ऑडिशन के लिए छोड़ देंगी? कभी नहीं। किकी, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, कार में बैठ जाओ। ठीक है, मेरा टर्न आ गया, मैं जा रहा हूँ। किकी, बेस्ट ऑफ लक। तुमने बहुत अच्छा ऑडिशन दिया है, तुम्हें मूवी में पार्ट मिल गया, तुम्हें मिला है गधे का रोल। कांग्रेचुलेशंस किकी। क्या मेरे सोलमेट ने 50 करोड़ रुपए वेस्ट कर दिए? लगता है वो बहुत ही ज्यादा अमीर है। मैं इसको प्राइवेट कर देती हूँ। मम्मी, आपको पता है मेरे सोलमेट ने ऑलरेडी 50 करोड़ रुपए वेस्ट कर दिए। क्या आप समझ रही हैं? इसका मतलब वो बहुत अमीर है। अगर ऐसी बात है तो तुम इसे प्राइवेट पे कर दो, कहीं नजर न लग जाए। मैंने ऑलरेडी प्राइवेट कर दिया है। हूँ तो मैं आपकी ही बेटी ना। रिंकी, तो बताओ तुम्हारे सोलमेट ने कितने पैसे वेस्ट किए हैं? उसने अभी 1 रुपए भी वेस्ट नहीं किए हैं। ओह, तो इसका मतलब वो गरीब है। नहीं, वो गरीब नहीं है, बस उसे पैसे वेस्ट करना पसंद नहीं होगा। मुझे तो ये लगता है कि वो गरीब होगा पक्का। रिंकी, मैंने सुना है तुम्हारे सोलमेट गरीब है। नहीं, ये सच नहीं है। मुझे तो लगता है कि वो है। और हाँ, अब हम फ्रेंड्स नहीं रह सकते। ठीक है, तुम्हारा जो मन करे वो करो। रिंकी को कितना बुरा लगता होगा ना कि उसका सोलमेट बहुत गरीब है। वही तो, मेरे सोलमेट ने अभी तक 1 करोड़ रुपए वेस्ट कर दिए और मेरे वाले ने तो 5 करोड़ रुपए वेस्ट किए हैं। बहुत मजा आएगा उनका रिएक्शन देखने में जब मैं इसे पब्लिक करूंगी। क्या मैं मरे हुए लोगों से बात कर सकता हूँ? बेटा, अपनी माँ से कहना कि मैं अभी भी उससे मिस करती हूँ। मम्मी, ग्रैंडमा कह रही हैं कि वो आपको बहुत मिस करती हैं। क्या कहा तुमने? की वो, लेकिन ये तुम्हें कैसे पता? मुझे लेट हो रहा है, मैं स्कूल जा रहा हूँ।
मेरे बेटे राहुल को बता दो कि उस दिन जो कार एक्सीडेंट हुआ था वो उसकी गलती की वजह से नहीं हुआ था और मैंने उसे माफ भी कर दिया। राहुल, तुम्हारे डैड कह रहे हैं कि उस दिन जो कार एक्सीडेंट हुआ था वो उसके लिए तुमको ब्लेम नहीं करते हैं और उन्होंने तुम्हें माफ भी कर दिया। क्या कहा? मुझे तो हमेशा लगता था कि मेरी गलती है। फाइनली अब मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू कीकी। मेरे हस्बैंड को बोल दो कि मैं अभी भी उन्हें मिस करती हूँ। सर, क्या हुआ कीकी? आपकी वाइफ कह रही है कि वो अभी भी आपको मिस करती हैं। ओह माय गॉड, क्या कहा? उसे कह दो कि मैं भी उसे मिस कर रहा हूँ। बेटा तुम जल्दी से घर से निकल जाओ। जाओ। क्या मम्मी? ऐसा नहीं हो सकता। पापा, मम्मी कहाँ पर है? वो तो मार्केट गई है सामान लेने के लिए। क्यों, क्या हुआ? वो बेटा तुम जल्दी से इस घर से निकल जाओ। ये तुम्हारा रियल डैड नहीं है, मेरी बात मानो। बेटा मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। मुझे पैसे मिलेंगे जब जब मेरी मम्मी रोएंगी या फिर हंसेंगी। मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगी क्योंकि मेरी मम्मी हर टाइम रोती रहती हैं। अब मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। थिएटर में नई मूवी लगी है। अरे मैंने सुना ये मूवी काफी ज्यादा इमोशनल है। आइडिया। मम्मी क्या मेरे साथ मूवी देखने चलेंगी? मूवी? हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं। ये मूवी तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल है, मुझे तो रोना आ रहा। यस मम्मी रो रही, मुझे तो ढेर सारे पैसे मिलेंगे। हाँ मेरे पैसे कहाँ हैं? मम्मी तो पूरे मूवी में रो रही थी लेकिन मुझे एक भी पैसे क्यों नहीं मिले? शायद सिस्टम में कोई एरर होगा। ओह हाय रिंकी बेटा। हाय आंटी। तुम फिर से मेरी बेटी से मिलने आ गई। चलो जाओ यहाँ से। अच्छा रिंकी, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। बाय बाय। रिंकी मेरी बात सुनो, आज के बाद से तुम आंटी से बात नहीं करोगी। आई बात समझ में? लेकिन क्यों मम्मी? क्योंकि तुम्हारी डैड और आंटी ने मिलके मुझे चीट किया है, समझी? रिंकी बेटा। आंटी क्या हुआ? अरे नहीं, मम्मी ने तो मुझे मना किया था आंटी से बात करने के लिए। रिंकी बेटा मेरे कार का एक्सीडेंट हो गया और मेरे सर पे बहुत ज्यादा चोट आई है। रुकिए, मुझे एम्बुलेंस बुलाने दीजिए। आपको तो बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होगा ना? हाँ बहुत ज्यादा दर्द हो रहा, मुझे तो रोना आ रहा। रिया वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ऑफ कोर्स मैं चाहूंगी कि वो लंबे समय तक जिंदा रहे। सर क्या आप मेरे ग्रेड B से A कर सकते हैं? मैंने इस टेस्ट के लिए बहुत पढ़ाई की थी। ठीक है इधर लाओ। सच्ची? मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुमने बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी और मैंने देखा भी। नेक्स्ट टाइम और करना। ओके सर। सर ने मेरी ग्रेड्स बढ़ाई इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो लंबे समय तक जिंदा रहे। रोल नंबर 68, रोल नंबर 69। रिंकी ये लो। थैंक यू मैम। क्या 0? मैं आपके सब्जेक्ट में फेल हूँ, लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि तुमने टेस्ट में चीटिंग की ये है। आपको किसने बोला? और कौन बोलेगा? क्लास की टॉपर टीना ने। टीना? टीना हमेशा ऐसा ही करती है, उसको हर चीज में टांग अड़ानी रहती है। अब आएगा असली मजा। कीकी फ्रीज। रिंकी जल्दी से मुझे अनफ्रीज करो, अभी की अभी। नहीं करूंगी। मम्मी जल्दी से मुझे अनफ्रीज करिए। कीकी अनफ्रीज। रिंकी अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम दोनों अभी कभी रुको, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम दोनों ये गेम खेलो, समझे कि नहीं? हाँ, हम समझ गए। ओह हाय कीकी। हाय मिंकू। वो चिंकू कहाँ है? वो फ्रीज टैग वाला गेम हार गया इसीलिए वो अब गायब हो गया। मिंकू फ्रीज। अनफ्रीज। राहुल तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने मिंकू को फ्रीज क्यों किया? तुम्हें पता है ना इससे किसी को नुकसान भी हो सकता है, वो गायब भी हो सकता है। कम ऑन कीकी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। चिल। थैंक यू कीकी मुझे अनफ्रीज करने के लिए। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, चलो यहाँ से चलते हैं। ओह अच्छा कीकी तुम यहाँ पर हो। राहुल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से दूर चले जाओ। कीकी इसके पहले जो भी मैंने किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज तुम मेरे पीछे आओगे? जल्दी से मुझे फॉलो करो। राहुल तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? फ्रीज। क्योंकि तुमने मेरे पीछे आके बहुत बड़ी गलती की है। अब यहाँ पर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अगर आप चाहते हो चिंकू अनफ्रीज हो जाए तो जल्दी से कमेंट करो अनफ्रीज। चलो देखते हैं आज मैं कितने टाइम तक सुन सकती हूँ। ऑब्वियसली 0 होगा हमेशा की तरह। क्या 24 आवर? इसका मतलब आज मैं पूरे दिन के लिए सुन सकती हूँ। यस मम्मी क्या आपको पता है आज मैं पूरे दिन के लिए सुन सकती हूँ? क्या सच में 15 साल बाद तुम फिर से सुन सकती हो? मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा। मम्मी शांत हो जाइए, आपकी आवाज बहुत ही ज्यादा लाउड है। ठीक है लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। कोई बात नहीं, अब मैं स्कूल जाती हूँ। बाय। हाय बेस्टीज, कैसी हो तुम लोग? देखो ये बहरी फिर से आ गई। मुझे लगता है ये सुन सकती है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये हमेशा के लिए बहरी ही रहेगी। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। मुझे पता है तुम सुन नहीं सकती हो लेकिन मुझे बस यही बोलना था कि तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो। एक्चुअली आज मुझे सुनाई दे रहा है। थैंक यू सो मच। ओह सच में ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या तुम्हें पता है कि टीना और रिया मुझे बुली क्यों कर रही है? मुझे लगा कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स है। आज नहीं, वो हमेशा से तुम्हें बुली करती थी, बस तुम्हें पता नहीं था। तुम्हें पता है कल रात में मैंने प्रे किया था कि मुझे सुनाई देने लगे और देखो मुझे सच में सुनाई दे रहा है। मैं प्रे करूंगा कि तुम्हें इनफाइनाइट टाइम मिले सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। वैसे ये पॉसिबल तो नहीं है। चलो देखते हैं कि आज मुझे कितना टाइम मिलता है सुनने के लिए। हाँ चलो देखते हैं कि आज मुझे कितनी लाइफ मिलती है। क्या 100?
मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, इसे मैं प्राइवेट कर देती हूँ, इससे पहले कोई देख ले। रिंकी मुझे बताओ कि तुम्हें कितनी लाइफ मिली है? सिर्फ एक। तुम्हें पता है जो स्कूल में ड्रिंकिंग वाटर कंपटीशन चला, तुम्हें बस 1 गिलास पानी पीना होगा और जो जीतेगा उसको 10 लाख रुपए मिलेंगे। सच में ये कंपटीशन तो बहुत ही ज्यादा इजी है, मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ। रिंकी मैंने सुना तुमने ड्रिंकिंग वाटर कंपटीशन में पार्ट लिया, प्लीज ऐसा मत करना। लेकिन क्यों? वो सिर्फ एक ट्रिक है, क्योंकि वो लोग 1 गिलास के पानी में पॉइजन डालेंगे। तुम्हें क्या सच में लगता है कि वो लोग 10 लाख ऐसे ही दे देंगे? उनको अच्छे से पता है कि सबको आज एक ही लाइफ मिली है। तो क्या सिर्फ अकेली मैं ही हूँ जिसको 100 लाइफ मिली है? इसका मतलब मैं ही जीतने वाली हूँ, और अगर मैं हार भी गई तभी मुझे कोई खतरा नहीं है, मैं फिर भी जिंदा रहूंगी। रिंकी तुम मेरी बात सुन भी रही हो? तुम चिंता मत करो रिया। तो हमारे पहले पार्टिसिपेंट है रिया और टीना। क्या तुम सच में मेरे साथ कंपटीशन करना चाहती हो? क्योंकि मैं काफी तेज पीती हूँ, सबको पता है स्कूल में। वेल, अगर मैं ये कंपटीशन जीतूंगी तो मैं प्राइज मनी इक्वली अपने फ्रेंड्स में बांटना चाहूंगी। मैं तो रिंकी को सपोर्ट करूंगी। हाँ, मैं भी रिंकी को सपोर्ट करूंगी। अगर वो मुझे प्राइज मनी थोड़ा सा देगी तो मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हूँ। रिंकी ऐसा मत करो प्लीज, मैं नहीं चाहती तुम मर जाओ। ओके, द कॉम्पिटिशन विल स्टार्ट इन 3, 2, 1।